and welcome all you guys again on my YouTube channel. Guys, I am uploading this video after a long time because I was in some problem, and that's why I unable to upload some video. So today, after a long time, I'm just going to upload. So our today's topic is how to make informal request to anyone's uses, and this word is let. So let's see. We make informal requests with friends, family and relatives. We also use some informal requests in office atmosphere also. And let me complete my points and let me complete my work. तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कभी किसी से परमिशन लेते हैं, कभी किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कैसे वहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. लेट्स सी. कई बार ऑफिशियल सिचुएशन में भी लेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेट मी कंप्लीट माय वर्क. सो LET लेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत ही 3 अक्षरों का शब्द है, और इससे हम अपने लाइफ में काफ़ी कुछ इंग्लिश लर्न कर सकते हैं. जैसे जब हमको किसी से पूछना होता है मुझे जाने दो, तो आप सिंपली वहाँ पे क्या कह सकते हैं, लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो. अब देखो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट. ओके, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले. अब सीधा यहाँ पे देख रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे क्या लेट लगा दे रहा हूँ, और वहाँ पे ये क्या हो रहा है कि परमिशन हो जा रहा है. आगे देखेंगे, लेट हिम सिंग, उसे गाने दो, एंड लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो. अब इसमें आप कोई भी सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, एडिशनल सेंटेंसेस लाइक let me speak on this topic, let me speak with Mohan, let me speak with Sohan, and whatever you just want you can add this. Let me see, मुझे देखने दो, let me paint, मुझे पेंट करने दो, let them go out, उन्हें बाहर जा. तो चलिए और इसकी कुछ अपडेटेड एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे let us drink water, हम उसे पानी पीने दो, एंड लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो. लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, लेट हर स्लीप ऑन बेड, उसे बेड पर सोने दो. लेट हर यूज़ पेन, उसे तुम्हारा पेन इस्तेमाल करने दो. लेट हिम यूज़ योर कंप्यूटर, उसे तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल करने दो. लेट मी रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़ने दो. तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल तरीका में मैंने यहाँ पे लेट्स का यूज को बताया है, और इसको आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे लेट हर सी दिस पिक्चर, उसे यह तस्वीर देखने दो. लेट मी स्पीक टू द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से बात करने दो. लेट मी टॉक विथ माई फादर, मुझे अपने पिता से बात करने दो. अ वेरी सिंपल sentences they are actually, and you can simply just using let you can make a lots of sentences in your life. So okay, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे यूज ऑफ टू बाय with let. So let's see. When you are saying you are going from one place to another in fixed destination, मतलब पहले से आपको पता है कि आप यहाँ से जाके सीधा वहीं पे पहुँचोगे. और when you are talking to someone, okay, so there we can also use what, let. Okay, so let's see. Let me go to the market, मुझे बाजार जाने दो. Let me go to college, उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे कॉलेज जाने दो. Let me go to office, मुझे दफ्तर जाने दो. Let me go to Delhi, मुझे दिल्ली जाने दो. तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही सिंपल है ना. यूज़ ऑफ फोर, अब लेट के साथ फोर का यूज़. When you are saying you are going for any work activity, so like here we can use let me go for church, and let me go for lunch, and let me go for movie, and let me go for dinner with my friend, and anything you can use here. Okay, so I'm gonna give you some question. You guys have to practice with your own, because by practice you will able to learn this a late word make very useful for you. So मुझे मेरा सामान पैक करने दो. लेट मी पैक माई लगेज और थिंग्स यू कैन यूज. तो यहाँ पे मैंने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप इसको क्या करोगे, अपने इसको यूज में लाओगे. इवन आप इसको बनाओगे, इवन आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हो, लाइक कि इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट कर सकते हो. बिकॉज गाइज, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस वेरी हार्ड योर लाइफ. एंड सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता एक्चुअली. अगर आपको सीखना है कोई भी चीज़, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. सो ऑल आई नीड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.